अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, ठीक हैं? उम्मीद है कि पिछली दोनों एक्सरसाइज आप लोगों ने अच्छी तरीके से हल कर ली होंगी। आज हम एक्सरसाइज 1.3 की तरफ आते हैं। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें आपने विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर कंफर्टेबल फॉर एडिशन। अब यहाँ पे लफ्ज़ कंफर्टेबल आया है, इससे क्या मुराद है? कंफर्टेबल कहते हैं मौजू को, कंफर्टेबल कहते हैं मौजू को, कि इन दिए गए मैट्रिक्स के अंदर कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ एडिशन की प्रॉपर्टी रखते हैं, यानी हम कौन कौन से मैट्रिक्स को आपस में जमा कर सकते हैं। तो जमा करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स सबसे अहम बात है वो ये है कि उनका मर्तबा सेम होना चाहिए। जो कॉलम हैं उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। अगर उनका ऑर्डर सेम होगा तो तभी एक ही सूरत है कि हम उनको आपस में जमा कर सकते हैं। उनके एडिशन के लिए यही बात सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनका ऑर्डर देखें। 2/2 के अंदर जो ऐड होगा वो मस्ट बी 2/2 होगा, और 3/2 ऑर्डर वाले के अंदर जो मैट्रिक जमा होगा वो मस्ट बी 3/2 ही होना चाहिए। यानी दोनों कॉलम जो हैं वो एक दूसरे के हम ऑर्डर होने चाहिए, सेम ऑर्डर होना चाहिए, तब जाके जो है हम उनको जमा कर सकते हैं। तो देखते हैं ये देखने के लिए कि कौन सा कॉलम, कौन सा मैट्रिक जो है वो कौन से मैट्रिक के साथ जमी खासियत रखता है, एडिशन की प्रॉपर्टी है उसकी। तो उसके लिए हम सबसे पहले सारे के सारे जो हमें कॉलम दिए गए हैं हम उनका ऑर्डर मालूम करते हैं, उनका मर्तबा मालूम करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास पहला कॉलम है, अब देखिए इसके अंदर ये रो 1 है, ये रो 2 है। अब इस कॉलम के, इस मैट्रिक के अंदर जो देखें इसका मर्तबा तो रो है 2, तो हम इसको लिखेंगे 2/। अब देखिए एक ये कॉलम है पहला, ये कॉलम दूसरा, तो इसके अंदर जो है वो कॉलम की तादाद भी उतनी है। अब 2 इसके अंदर रोज़ हैं और 2 ही इसके अंदर कॉलम हैं, तो हम इसको 2/2 लिखेंगे। अब इसका ऑर्डर हमने जान लिया कि जो ए मैट्रिक है उसका ऑर्डर 2/2 है। अब हम बी मैट्रिक की तरफ आते हैं, उसका भी हमें ऑर्डर मालूम करना होगा। अब इसके अंदर ये रो 1 है और ये रो 2 है, तो इसके अंदर कॉलम सिर्फ एक ही है, एक ही कॉलम है जिसको हम कॉलम 1 कहेंगे। और इसका ऑर्डर क्या होगा? इसके ऑर्डर के लिए हमें 2 कतारें हैं तो 2, और कॉलम एक है तो 2/1। अब सी की तरफ आते हैं। अब सी के अंदर रोज कितनी है? ये रो 1 है, ये रो 2 है और ये रो 3 है। अब कॉलम्स जो मैट्रिक्स सी है, सी के अंदर 3 कतारें हैं। अब हम इसकी कॉलम काउंट करते हैं। ये इसका पहला कॉलम है, ये इसका दूसरा कॉलम है। तो जो सी मैट्रिक है एक ऐसा मैट्रिक है जिसके अंदर 3 कतारें हैं और 2 कॉलम हैं, तो इसका मर्तबा जो है वो 3/2। आपको पता है कि जब हम किसी कॉलम का, किसी मैट्रिक का ऑर्डर लिखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसकी कतारें लिखते हैं और बाद में हम उसके कॉलम लिखते हैं। अब डी की तरफ आइए। 2 और 1 जो है, ये 2 और 1 जो है ये प्लस हो रहे हैं, 2 + 1 3। तो अब ये इसकी पहली रो है, ये इसकी दूसरी रो है, और ये इसका पहला कॉलम, और एक ही कॉलम है इसके अंदर। तो डी मैट्रिक, डी कॉलम एक ऐसा कॉलम है जिसका मर्तबा 2/1 है। अब डी एक ऐसा मैट्रिक है जिसका मर्तबा 2/1 है। अब ई कॉलम की तरफ आते हैं। अब ई की भी पहले हम रोज गिनेंगे, पहले हम कितारें गिनेंगे। ये पहली कितार और ये दूसरी कितार, यानी रो 1 और रो 2। अब इसके कॉलम देखते हैं, ये पहला कॉलम है और ये इसका दूसरा कॉलम है। तो
ई भी एक ऐसा कॉलम है, एक ऐसा मैट्रिक है जिसके अंदर 2 कितारें हैं और इसके अंदर 2 ही कॉलम हैं। तो अब इसका जो मर्तबा है वो 2/2 हुआ। अब एफ की तरफ आते हैं। एफ जो है उसके अंदर जो है रोज ये 1 है, रो 2 और रो 3। अब हम इसके कॉलम काउंट करते हैं। ये पहला कॉलम। अब देखिए कि इसके अंदर 1 और 1 आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये एक हिस्सा होगा, एक डिजिट होगा। 3 और 2 भी आपस में ऐड हो रहे हैं, ये भी एक डिजिट होगा। और 2 और 1 भी आपस में ऐड हो रहे हैं, तो ये भी एक डिजिट होगा। हम इनको 2 काउंट नहीं करेंगे। तो अब ये इसका पहला कॉलम हुआ और ये इसका दूसरा कॉलम हुआ। तो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने अब f का मर्तबा लिखेंगे। f का मर्तबा क्या है? नंबर ऑफ रोज कितनी है? नंबर ऑफ रोज आप जानते हैं कि नंबर ऑफ रोज को हम पहले लिखते हैं 3, फिर हम बाय लिखते हैं और फिर हम कॉलम को काउंट करके कॉलम लिख देते हैं। तो हमारे पास f एक ऐसा मैट्रिक है जिसका ऑर्डर जो है वो 3/2 है। तो अब हम देखते हैं कि इन तमाम A, B, C, D, E और F मैट्रिक्स के अंदर कौन से मैट्रिक्स ऐसे हैं जो आपस में जमी खासियत रखते हैं, जो आपस में कंफर्टेबल हैं फॉर एडिशन के लिए। तो अब कैसे चेक करते हैं? हमें इनका मर्तबा मालूम होना चाहिए, हमें इनका ऑर्डर मालूम होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैट्रिक A है इसका ऑर्डर 2/2 है। अब हम सारे मैट्रिक देखते हैं A, B, C, D, E और F। अब देखिए कि मैट्रिक जो A है उसका ऑर्डर 2/2 है और हमारे पास B का भी नहीं है, C का भी नहीं, D का भी नहीं और E एक ऐसा है, एक ऐसा मैट्रिक है जिसका ऑर्डर जो है वो 2/1 है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक A है ये कंफर्मेबल है मैट्रिक E के फॉर एडिशन। जी, तो क्योंकि A का ऑर्डर जो है वो E के ऑर्डर के इक्वल है। अब A का ऑर्डर जो है वो 2/2 है और जो E है इसका ऑर्डर भी 2/2 है। अब हम नेक्स्ट आते हैं B की तरफ। अब B का ऑर्डर है 2/1। अब हम ये देखेंगे कि C, D और F जो हमारे पास और 3 मैट्रिक बचे हैं, इनके अंदर इनका जो ऑर्डर है वो क्या था? तो C का 3/2 था, D जो है इसका 2/1 है, जो F है इसका 3/2 है। तो हमारे पास जो B है इसका ऑर्डर 2/1 जो है ये टैली करता है, ये मैच होता है D के साथ जिसका मर्तबा जो है, जिसका ऑर्डर जो है वो 2/1 है। तो हम कह सकते हैं कि B एक ऐसा मैट्रिक है जो कंफर्मेबल है, जो मौजू है किसके लिए? एडिशन के लिए। किसके साथ? D के साथ, फॉर एडिशन। यानी हम मैट्रिक B को मैट्रिक D के अंदर अगर हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसको ऐड कर सकते हैं। हम मैट्रिक B और D को जमा कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि इनका ऑर्डर सेम है। अब हमारे पास बचा C जिसका ऑर्डर है 3/2 और हमारे पास बचा F जिसका ऑर्डर है 3/2। तो हमारे पास यही 2 बचे और बचने वाले दोनों मैट्रिक्स जो हैं इनका ऑर्डर सेम है। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक्स C है ये कंफर्मेबल है। एडिशन के लिए हम जमा कर सकते हैं मैट्रिक C को मैट्रिक F के अंदर। क्यों कर सकते हैं? इसलिए कि इन दोनों का ऑर्डर जो है वो सेम है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। हमने सिर्फ यही देखना था कि कौन कौन से ऑर्डर जो कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं
वो एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं, कौन से मौजू हैं, कौन से मौजू नहीं हैं। तो हमने कंफर्म कर लिया है कि जो मैट्रिक ए है उसका ऑर्डर 2/2 था और हमारे पास ई का ऑर्डर भी 2/2 था। तो हम कह सकते हैं कि जो मैट्रिक ए है वो ऐड हो सकता है मैट्रिक ई के अंदर। फिर हमारे पास दूसरा हमारा मैट्रिक बी था, उसका ऑर्डर 2/1 था और हमने देखा कि सिर्फ बी एक ऐसा मैट्रिक था जिसका ऑर्डर 2/1 है। तो बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। हमारे पास फिर मैट्रिक सी और एफ बचे और इन दोनों का हमने ऑर्डर देखा, दोनों का ऑर्डर सेम था। सी भी 3/2 है और एफ जो है ये भी 3/2 है। तो हम कह सकते हैं कि सी और एफ भी आपस में जमा जो हैं वो हो सकते हैं। तो हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे इन दिए गए मैट्रिक्स का। तो पहले आपके पास सॉल्व करते हैं। क्या है जी, हमें ए का एडिटिव इन्वर्स चाहिए। तो हम ए का एडिटिव इन्वर्स जो है वो फाइंड करते हैं। तो ए का एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -a होगा। यानी हम इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी। ओके, अच्छा अब ये तो नेगेटिव ऑफ ए रहेगा क्योंकि ये ऐसे है। तो ये क्या होगा, -2 4 और ये 4 किस चीज़ का, माइनस का, ये माइनस और ये माइनस प्लस का और ये माइनस का, और ये हमारा आंसर है। पहले देखते हैं कि क्या वाकई ही इसको और इसको जमा करने से हमारे पास जो वैल्यू आती है वो अल्हम्दुलिल्लाह सॉरी जी। तो देखते हैं कि क्या वाकई ही इसको और इसको ऐड करने से 0 आता है। तो ये देखिए a प्लस माइनस a। अब a के पास क्या था, a एक मैट्रिक है जिसकी एंट्रीज जो हैं वो 2 4 -2 और 1 है। हमने इसमें क्या करना है, प्लस करना है -a को। जो हमने इन्वर्स मालूम किया तो वो -2 था, -4 था, 2 था और -1 था। तो क्या इनको ऐड करने से, इनकी एडिशन से जो आंसर है वो यही आता है। देखिए 2 - 2 4 - 2 -2 + 2 1 - 1। 2 में से 2 माइनस करेंगे 0, 4 में 4 माइनस करेंगे 0, -2 में +2 करेंगे तो ये भी 0 और 1 में से 1 करेंगे तो ये भी 0। और देखिए हमने जो डेफिनेशन की थी एडिटिव इन्वर्स की, उसके मुताबिक हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है। हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब आप किसी भी अदद में, किसी भी डिजिट में उसका माइनस, उसका नेगेटिव लेके आप उसको ऐड करते हैं तो आंसर जो है वो 0 आना चाहिए। हमने क्या किया कि ए एक मैट्रिक था, उसका हमने नेगेटिव मालूम किया। और देखिए हमने इसको चेक करने के लिए हमने दोनों को, ए को और उसके इन्वर्स को जब ऐड किया तो हमारे पास आंसर जो है वो 0 आ गया। तो इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब बी की तरफ आते हैं। हम बी का भी इन्वर्स मालूम करते हैं। तो एडिटिव इन्वर्स करेंगे, हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे ऑफ बी। तो अब डियर स्टूडेंट्स वही मेथड है, वही तरीकाकार है कि हम -b तो माइनस आ जाएगा 1 के साथ, 0 -1 2 -1 और 3 और 3 -2 और 1। तो हमने क्या करना है, जो इसका इन्वर्स है b का, वो तो वैसे का वैसे लिख देंगे कि ये b का इन्वर्स है। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो एक माइनस का, आपको पता है कि 0 जो है उसके साथ कोई भी साइन नहीं होता, तो 0 वैसे का वैसे, ये माइनस और ये माइनस दोनों माइनस हैं तो प्लस हो जाएगा। अब 2 के साथ कोई भी साइन नहीं है और बाहर माइनस है। आपको बताया था कि अगर साथ साइन ना लिखा हो
तो वो प्लस होता है, तो ये -2 हो जाएगा। ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 3 जो है वो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। अब ये भी 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ये माइनस और ये माइनस, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। ये प्लस है तो माइनस, और माइनस इंटू प्लस जो है वो माइनस हो जाता है। तो ये हमारा आंसर आ गया, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया बी का। अब हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं सी का। अब बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, हम एडिटिव इन्वर्स मालूम करेंगे, हम जमी माकूस मालूम करेंगे सी का ऑफ सी। अब देखिए सिंपल मेथड, अब आपने मेथड चेंज ना कीजिए, आसान तरीका है -c और यहाँ पर भी 4 और -2 के बाहर माइनस आ जाएगा। अब जब हम इसका एडिटिव इन्वर्स मालूम कर रहे हैं तो ये जो माइनस ब्रैकेट्स के बाहर है, जब ये अंदर जाएगी तो इन दोनों के साइन चेंज कर देगी। ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा, और यूं हमारा जो है वो सी का भी एडिटिव इन्वर्स आ गया है। अब हम बाकी जो हैं उनका एडिटिव इन्वर्स मालूम करते हैं पार्ट 3 आके। अब हमने डी का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। डी का एडिटिव इन्वर्स हमने मालूम करना है, तो क्या करेंगे, सेम -d लिखेंगे और इस मैट्रिक के बाहर भी हम जो है वो माइनस का साइन पुट कर देंगे। जी माय डियर स्टूडेंट, हमने क्या करना है, सोचिए ज़रा। हमने इस नेगेटिव साइन को कर्ली ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लेके जाना है। तो नेगेटिव ऑफ डी यानी कि इन्वर्स ऑफ डी। अब इन्वर्स ऑफ डी 1 प्लस का है, बाहर माइनस है, माइनस हो जाएगा। 0 प्लस का है, माइनस का है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसके साथ साइन नहीं है। और ये भी माइनस है 3 और बाहर माइनस है तो +3 बनेगा। -2 है तो ये +2 बनेगा। और आपको मैंने बताया था कि जब प्लस की रकम होती है तो उसके साथ अलामत लिखने की, साइन लिखने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पॉजिटिव साइन ऑलरेडी हर एक के साथ मौजूद होता है जिसके साथ नेगेटिव की अलामत नहीं होती। अब 2 है तो ये माइनस का होगा और 1 है तो ये भी माइनस का होगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कि -d जो है यानी एडिटिव इन्वर्स ऑफ d जो है वो इन दिए गए जो एंट्रीज हैं मैट्रिक की, इनका जब आप साइन चेंज करेंगे तो आपके पास जो मैट्रिक आएगा वो एडिटिव इन्वर्स होगा। इट इज़ एडिटिव इन्वर्स ऑफ d। अब हम ई की तरफ आते हैं, तो ये भी सिंपल है, हमने एडिटिव इन्वर्स मालूम करना है। एडिटिव इन्वर्स हमने देखना है ई का। अब ई का एडिटिव इन्वर्स है तो हम नेगेटिव ऑफ ई लिखेंगे 1 0 0 और 1, और हम यहाँ पे साइन पुट करेंगे माइनस का। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, -c है, ये माइनस अंदर जाके -1 0 एज इट इज़, और ये 0 भी एज इट इज़, और ये जो 1 प्लस का है बाहर माइनस है तो ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया है, ये हमारा एडिटिव इन्वर्स आ गया है ई का। अब हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सिर्फ एक ही पार्ट बचा है, और अब हम उसका भी इन्वर्स मालूम करते हैं। एफ का तो सिंपल है मेथड हमारा, हम नेगेटिव ऑफ एफ लिखेंगे, माइनस स्क्वायर रूट 3 है, 1 है, -1 है और स्क्वायर रूट 2 है। तो सिंपली जब ये नेगेटिव का साइन ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सब के साइन चेंज हो जाएंगे। ये √3 जो है ये प्लस का था तो अब माइनस का हो गया, 1 भी माइनस का हो गया। ये हमारे पास दूसरी रो का पहला मेंबर -1 था तो ये +1 हो जाएगा, और जो दूसरा मेंबर 2 है ये
-2 जो है वो बन जाएगा, स्क्वायर रूट -2 बन जाएगा। और अब ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी कंप्लीट हो गया। एक बार आपको दोबारा बता देता हूँ कि जब आप किसी भी मैट्रिक का या किसी भी डिजिट का एडिटिव इन्वर्स मालूम करना चाहते हैं तो जस्ट उसी दिए गए मैट्रिक के आप साइन चेंज करेंगे तो वो उसका एडिटिव इन्वर्स होगा। और इसकी डेफिनेशन भी यही कहती है कि एडिटिव इन्वर्स से मुराद है कि आप किसी डिजिट के अंदर कोई ऐसा डिजिट जमा करें, ऐड करें कि उसका आंसर जो है वो 0 आ जाए। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज नंबर 1.3 मैथ 9th क्लास। इससे पहले हमने पिछले 2 क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि एक तो हमने एडिटिव इन्वर्स पढ़ा और उसके अलावा हमने पहले क्वेश्चन के अंदर पढ़ा था कि कौन से क्वेश्चन हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो सकते हैं, एडिशन उनकी हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। अब यहाँ पे हमने एडिशन करके दिखानी है। इसके मुख्तलिफ़ अंदाज हैं मुख्तलिफ़ क्वेश्चनों के, लेकिन जो मैंने अभी 3 क्वेश्चन बोर्ड के ऊपर लिखे हैं ये 3 के 3 क्वेश्चन जो हैं वो सिंपल हैं कि ए के अंदर कुछ जमा करना है, बी के अंदर जमा करना है और यहाँ पे सी के अंदर जमा करना है। अब पहले 4 क्वेश्चन जो हैं वो एक ही मेथड के साथ हल हो रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 1 की तरफ। ये पार्ट 1 है, ये हमारा पार्ट 2 और ये हमारा पार्ट 3। और अब सिंपल हमने सबसे पहले क्या करना है, जब हम इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखिए a + 1 1 1 1 हमने करना क्या है, a की वैल्यू क्या है हमारे पास जो क्वेश्चन के अंदर दी गई है, a की वैल्यू है -1 2 2 एंड 1। तो अब इस a की जगह पे हम उसकी जो वैल्यू है वो जो a मैट्रिक है हम यहाँ पे वो पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या है, -1 है, 2 है, 2 है और 1 है। इसमें हम जमा क्या करेंगे, 1 1 1 एंड 1। तो माय डियर स्टूडेंट्स, जमा करने के लिए हमें सबसे पहले जो चीज़ देखनी है वो ये देखनी है कि हम जिन 2 मैट्रिक्स को जमा कर रहे हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है। तो पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 रोज हैं 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर 2/2 हुआ। और जो दूसरा मैट्रिक है इसमें भी 2 जो हैं वो रोज हैं और 2 जो हैं वो कॉलम हैं। तो यहाँ पर इन दोनों का ऑर्डर सेम है और जब ऑर्डर सेम हो जाए तो फिर इनकी जमा भी हो सकती है और ये माइनस भी हो सकते हैं। तो फिलहाल हमारे पास एडिशन है, सम हमने मालूम करना है। तो दूसरी बात, पहली बात हमारी क्लियर हो गई कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। और दूसरी बात क्या है कि जब हम देख लें कि वाकई पहले मैट्रिक और दूसरे मैट्रिक का ऑर्डर सेम है तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम सेम एंट्री, ये देखिए इसकी पहली जो एंट्री है वो -1 है और इसकी जो इसी पॉइंट के ऊपर फर्स्ट रो का जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 है। तो हमने सेम एंट्री को सेम एंट्री के अंदर जमा करना है या माइनस करना होता है। तो हमारे पास यहाँ पे पहले एंट्री 1 है और -1 है और +1 आ जाएगा। अब पहली रो का जो दूसरा मेंबर है वो 2 है। पहले मैट्रिक के अंदर पहली रो का दूसरा मेंबर जो है वो 2 है और दूसरे मैट्रिक के अंदर जो सेकंड मेंबर है फर्स्ट रो का वो 1 है। तो 2 में हम किसको ऐड करेंगे, 1 को ऐड करेंगे। उसके बाद अब दूसरी रो की तरफ आ जाइए। दूसरी रो में हमारे पास जो सेकंड रो का पहला मेंबर है वो 2 है और दूसरे मैट्रिक के अंदर जो पहला मेंबर है वो 1 है। ऐसे ही यहाँ पे 1 और यहाँ पर भी 1। अब क्या करेंगे, -1 और +1, -1 + 1 कितना होता है, 0। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, 2 + 1 कितना होता है,
3 और फिर 2 + 1 3 और 1 + 1 2। तो माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा आंसर आ गया कि अगर आप ए मैट्रिक्स के अंदर इन 1 1 और 1 1 को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 0 3 3 और 2 होगा। अब पार्ट 2 है, वहाँ पे बी और उसके साथ एक मैट्रिक्स है जिसको हमने प्लस करना है। तो हम क्या करेंगे, जब हम इसको हल करते हैं, हम इसका सॉल्यूशन मालूम करते हैं, तो बी की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास जो गिवन है, जो क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, b की वैल्यू 1 - 1 है, सिर्फ एक ही कॉलम के अंदर है 1 और -1। ये हो गई b की रकम। आगे देखिए साइन क्या है प्लस का, वो साइन हम पुट करेंगे। वो साइन पुट करने के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम है वो क्या है, -2 है और 3 है, हम उस कॉलम को पुट करेंगे। अब वही मेथड, वही तरीका, उसी मैथडोलॉजी के साथ पहला जो मैट्रिक है उसके अंदर हमारे पास जो एंट्रीज हैं 1 - 1 है और यहाँ पे -2 और 3 हैं। तो देखिए ये 2/1 हुआ, ये भी 2/1 हुआ, ऑर्डर हो गया सेम। और जब ऑर्डर सेम हो जाता है तो हम इसको जमा भी कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं। अब तो पहले के अंदर पहली एंट्री 1 है, यहाँ पे -2 है। एक बात को याद रखना है माय डियर स्टूडेंट्स कि ये प्लस है और ये माइनस है। प्लस और माइनस जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो माइनस ही रहते हैं, इसलिए हमने इसी साइन को ऐसे कैरी किया है। अब हमारे पास यहाँ पे -1 है, अगर यहाँ पे 1 प्लस था तो साइन नहीं लिखा, माइनस साइन ज़रूर लिखना है। तो माइनस साइन लिखा और उसके साथ प्लस क्या करेंगे, हम 3 करेंगे। अब 1 - 2 आपको पता होना चाहिए, आपने छोटी क्लासों के अंदर पढ़ा है कि जब एक छोटी रकम से बड़ी रकम को माइनस करते हैं तो अलामत बड़ी रकम की आती है। यानी 1 - 2 तो ये आएगा -1। अब -1 + 3 है तो हम 3 में से 1 को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास 2 आएगा और यही हमारा आंसर है। अब हम सॉल्यूशन मालूम करते हैं सी का। अब सी में क्या है, सी में हमारे पास जो मैट्रिक है 1 - 1 और 2 है। ऐसे ही हम प्लस का साइन पुट करेंगे और हमारे पास जो गिवन है वो -2 1 और 3 है। अब हमने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि पहले मैट्रिक के अंदर सिर्फ एक रो है और दूसरे मैट्रिक में भी एक रो है। पहले मैट्रिक के अंदर 3 कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है और दूसरे के अंदर भी 1 2 और 3 ही कॉलम है। तो इसका ऑर्डर 1/3 हुआ और दूसरे मैट्रिक का ऑर्डर भी 1/3 हुआ। और जब ऑर्डर सेम होता है तो फिर हम क्या करते हैं, हम इनको ऐड भी कर सकते हैं, हम इनको प्लस भी कर सकते हैं। 1 और ये -2, ये -1 और ये +1, ये 2 है और ये +3 हो गया। अब देखिए जी, जब हम यहां तक पहुंच गए तो 1 में से 2 को अगर माइनस करें तो -1 आता है, ये भी -1, ये भी -1, तो एडिटिव इनवर्स हुआ तो आंसर 0 और 2 + 3 5 आ गया। और ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। अब एक क्वेश्चन इस टाइप का और है, वो करके फिर हम दूसरी तरफ आते हैं। उसके अंदर क्या करना है, उसके अंदर हमारे पास डी की रकम जो है वो मौजूद है। अब डी के साथ हमने क्या करना है, हमने डी प्लस डी की रकम के अंदर जो है वो हम प्लस करेंगे। मैं बुक ले लेता हूँ। हम डी के अंदर पुट करेंगे, प्लस करेंगे, 0 है हमारे पास, 1 है, 0 है और 2 0 और 1। अब देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास इसी टाइप का एक तरस का ये चौथा क्वेश्चन था, चौथा पार्ट था क्वेश्चन नंबर 3 का।
उसमें भी यही मेथड है कि हमने डी के अंदर एक गिवन मैट्रिक है उसको जमा करना है। अब हमारे पास डी मैट्रिक क्या है, वो है हमारे पास, उसकी वैल्यू पुट करेंगे। जब हम इसको हल करना शुरू करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 2 3 1 2 3, और दूसरी रो है -1 है, 0 है और 2 है। क्या प्लस करना है इसमें, 0 है, 1 है और 0 है, 2 है, 0 है और 1 है। तो अब जब इसको जमा करेंगे तो पहले के अंदर पहला ही जमा होगा, सिंपल होगा, 1 + 0, और अब पहली रो का दूसरा मेंबर 2 और यहाँ पे 1, 2 + 1, अब यहाँ पे 3 और तीसरा यहाँ पे 0, 3 + 0। अब आगे चलते हैं, आगे -1 है और यहाँ पे क्या है, 2, यहाँ पे 0 है और यहाँ पे क्या है, 0 है, यहाँ पे 2 और वहाँ पे 1। अब देखिए एक बात को याद रखना है, ऑर्डर चेक करने के बाद ओके इसका भी ऑर्डर 2/3 है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है था, तो हमने इसको जमा करना शुरू कर दिया। अब जब जमा करना है तो उसके लिए लाजमी इस बात को आपने याद रखना है और कंफर्म भी करना है कि आपने सेम पॉइंट के ऊपर जो एंट्री है वो सेम वाली एंट्री को, यानी कि यहाँ पे अगर फर्स्ट रो का पहला रुकन है तो यहाँ पे भी आप फर्स्ट रो का पहला मेंबर ही लेंगे, यहाँ पे अगर थर्ड है फर्स्ट रो का तो यहाँ भी आप फर्स्ट रो का थर्ड ही लेंगे, कि सेम एंट्री को सेम एंट्री में आप ऐड करेंगे। तो अब हम इसको जमा करते हैं, 1 और 0, 1 आ जाएगा, मैं ज़रा इधर कर लेता हूँ, 1 + 0 1 आएगा, 2 + 1 3 आएगा, 3 + 0 भी 3 आएगा। उसके बाद -1 + 2, अब देखिए -1 + 2, 2 में से 1 को माइनस कर लें तो प्लस का 1 बचेगा, और आपको पता है कि हम इसके साथ अलामत नहीं लिखते। फिर 0 + 0 है तो 0 रहेगा, और 2 + 1 है तो 3 आ जाएगा। अब जी ये आपका आंसर आ गया। ये आपका चौथे क्वेश्चन तक जो है वो सॉल्व होगा। उसके बाद जी मैं आगे क्वेश्चन लिखता हूँ। अब क्वेश्चन नंबर 4 था, 4 पार्ट है इसका। तो 4 पार्ट के अंदर क्या है, सेम वही पहले 3 क्वेश्चन जैसा है कि D + 0 1 0 2 0 1। अब हमने क्या करना है, सेम वही मेथड होगा हमारे पास। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि सबसे पहले D की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे गिवन के अंदर मौजूद थी D की वैल्यू कितनी है, 1 2 3 -1 0 2, तो हम इसको D की जगह पे लिख देंगे। अब यहाँ पे D की जगह पे 1 है, 2 है और 3 है, और नेक्स्ट रो में -1 है, 0 है और 2 है। अब इसके अंदर हमने किसको प्लस करना है, 0 को, 1 को और 0 को, फिर 2 0 और 1। तो हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो बात चेक करनी है वो ये देखना है कि पहले मैट्रिक का ऑर्डर क्या है। अब पहले मैट्रिक का ऑर्डर जो है वो 2/3 है, और दूसरे मैट्रिक का ऑर्डर भी 2/3 है। तो पहली शर्त हमारी पूरी हो गई कि हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जमा करने के लिए देखना होता है कि क्या दोनों मैट्रिक का, या 2 हैं या 3 हैं 4 हैं, जितने भी मैट्रिक्स हैं, जब आप उन मैट्रिक्स को प्लस करते हैं तो क्या वो सारे के सारे मैट्रिक जो हैं उनका ऑर्डर सेम है। तो हमने यहाँ पे देख लिया कि इनका ऑर्डर सेम है। अब सेम ऑर्डर के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, इनको जमा करना। और जमा करने के लिए जो उसूल है वो क्या है कि सेम एंट्री दोनों की जमा होनी चाहिए। अब फर्स्ट रो का पहला मेंबर 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे दूसरा 2 है, यहाँ पे 1 है, तीसरा 3 है और दूसरे में 0 हुआ। अब आगे क्या करना है, अब आगे -1 है तो यहाँ पे तो 2 है, 0 है तो उधर भी 0 है, 2 है तो उधर 1 है। अच्छा जी, तो अब 1 में 0 ऐड करें तो 1 आ जाएगा, 2 में 1 को ऐड करें तो 3 आ जाएगा, अब 3 में 0 ऐड करें तो
3 आ जाएगा। -1 में जब आप 2 को प्लस करेंगे तो 1 आएगा, और 0 + 0 ऑलवेज 0, और 2 + 1 तो 3 हो जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होगा, क्वेश्चन नंबर 4। अब जो क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 और 8, 9 तक हैं, अब नेक्स्ट जो 5 क्वेश्चन हैं उनका मेथड थोड़ा सा मुख्तलिफ है। क्या करना है, हमने उनको जस्ट मल्टीप्लाई करना है। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर 5 है वो लिखा हुआ है 2a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि क्या कर रहा है ये 2 जो है वो a मैट्रिक के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो a की हमारे पास वैल्यू है, जब हम सोल्यूशन इसका निकालते हैं 2, और a क्या है हमारे पास -1, 2 और 1। तो अब यहाँ पे आप इसको जो है वो 2 मेथड से हल कर सकते हैं। पहला तो जस्ट 2 को अंदर वालों के साथ मल्टीप्लाई कर दें, डायरेक्ट कर दें, और दूसरा इसको लिखें और फिर मल्टीप्लाई करें। तो आई थिंक पहले वाला भी आसान है, दोनों ही आसान है। तो देखते हैं, ये देखिए -1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, फिर इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इस 2 से, और फिर इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। और अब 2 - 1 -2, और 2 2 का 4 आ गया, और फिर 2 2 का 4 आ गया, और 2 1 का 2 आ गया। और ये हमारा आंसर आ गया कि जो 2a है वो -2 4 और 4 2 के इक्वल है। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, वहाँ पे लिखा हुआ है -1b। अब इस ऑप्शन को हम क्या करते हैं, अब सिंपल है, -1 हम लिख लेते हैं, और क्या करेंगे b की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू क्या है 1 - 1, एक ही कॉलम के अंदर 1 - 1। अब क्या करना है, पहले तो हमारे पास 2a था, सिंपल हमने मैट्रिक को a मैट्रिक को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा क्या आ गया कि 1 के साथ साइन आ गया है माइनस का। अब जब 1 के साथ साइन माइनस का आ गया है तो हम इस -1 को मल्टीप्लाई करेंगे पहले की तरह, 1 × -1 और -1 × -1। हम कर रहे हैं -1 × b को हल। अब 1 और 1 मल्टीप्लाई होने के बाद भी 1, यहाँ की अलामत माइनस है और यहाँ प्लस है तो अलामत माइनस आ जाएगी। अब फिर 1 × 1 तो 1 आएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस, प्लस होता है। और आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि प्लस के साइन को नहीं लिखते। अब चलिए ऑप्शन हमारी है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर, वहाँ पे है -2c। अब इसको हल करते हैं। जब आप इसको हल करते हैं तो क्या आएगा -2 और रकम लिखेंगे c की। अब c की रकम हमारे पास क्या है 1 -1 और 2। हमारे पास ये एक ही रो के अंदर है, तो मेथड वही होगा। हमारे पास जो -2c होगा वो -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 के साथ, फिर -1 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 के साथ। देखिए यहाँ पे अगर आप कोई साइन नहीं लगाते तो इसका मतलब भी है कि यहाँ पे दोनों के दरमियान जो है वो मल्टीप्लाई का साइन मौजूद है, लेकिन हमने उसको लिखा नहीं है। अगर 2 ब्रैकेट्स के अंदर कोई अलामत नहीं होती तो वहाँ पर फिर भी जो अलामत होगी वो मल्टीप्लाई की होगी, मल्टीप्लिकेशन होगी, और फिर -2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ। लीजिए देखिए यहाँ पर भी मैंने वैसे किया है, मैंने यहाँ पे कोई साइन जो है वो पुट इनके दरमियान में नहीं किया, तो हम भी जानते हैं कि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन मौजूद होगा। अब हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, -2c को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 और 2 को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, 2 का साइन माइनस का और 1 का साइन प्लस का। जब आप इस साइन को माइनस और प्लस तो माइनस आ जाएगा, फिर 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 2 आएगा, ये भी माइनस है 1 के साथ भी 2 के साथ भी, और माइनस तो माइनस प्लस हो जाता है। और आगे फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा। अब इस 2 के साथ साइन
प्लस का, इस 2 के साथ साइन माइनस का, और ये हमारा -2c जो है वो सॉल्व हो गया। अब इसके बाद आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो हम यहाँ करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है वो हमारा 8 है। अब 8 क्वेश्चन के अंदर 3 को मल्टीप्लाई करना है आपने d के साथ, तो हम लिखते हैं 3 × d। अब क्या करेंगे अब हम करते ये हैं कि 3 लिखेंगे, सॉल्यूशन जब इसका निकालेंगे तो 3 और बड़े आराम के साथ d की रकम क्या है हमारे पास है 1, हमारे पास है 2, हमारे पास भी है 3, हमारे पास है -1, हमारे पास है 0, हमारे पास है 2। तो जब इनको हम करते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए तो हम क्या करेंगे, 3 को 1 के साथ। देखिए मैं अब एक क्वेश्चन आपको शॉर्टली बताने लगा हूँ कि आप अगर ये वाली जो दरमियान के अंदर हैं, जब आपको सही तरीके के साथ समझ आ जाए तो फिर आप इस स्टेप को अगर आप दरमियान से स्किप भी कर जाते हैं तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। तो कैसे करना है, अब देखिए कि 3 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 1 = 3 आएगा। फिर 3 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 6 आ जाएगा। फिर 3 को 3 के साथ करेंगे तो 9 आ जाएगा। और फिर 3 को 1 के साथ तो -3, 3 0। आपको पता है कि 0 जिसके साथ भी ज़रब खाती है उसको भी 0 कर देती है। तो कभी भी 0 के साथ जो है वो आपने लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि वो खुद 0 है, आपको भी 0 कर देगी। 0 के साथ कभी भी आपने लड़ाई नहीं करनी। तो 0 3 के साथ 0 और 3 2 के साथ 6 आ जाएगा। और ये हमारा क्वेश्चन जो है वो जस्ट 2 स्टेप के अंदर सॉल्व हो गया। तो आप ये मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये आप तब करिएगा जब आपको ये वाला मेथड जो है वो आप माइंड के अंदर सॉल्व कर सकें, तो फिर आप जो है वो ये वाला स्टेप कर सकते हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही क्वेश्चन रह गया है, और वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 3c है। क्वेश्चन नंबर 9 में आपके पास 3c है। हमने क्या करना है, इसको जी हल करना है। 3 लिखा और यहाँ पे किसकी लिखेंगे हम वैल्यू, c की लिखेंगे। इससे पहले हमने c को मल्टीप्लाई किया था -2 के साथ, अब c को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ। अब c की वैल्यू है 1 है, -1 है और 2 है। तो क्या करना है, हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए वही स्टेप है हमारा। स्टेप क्या है, 3 × 1 एंड -1 × 3 एंड 2 × 3। अब आप इसको ज़रब दे दीजिए। तो जब इसको ज़रब देंगे 3 × 1 = 3 आ जाएगा, और 3 × -1 तो 3 × 1 3 आएगा और साथ साइन माइनस का, और 3 2 = 6 आ जाएगा। और ये आपका इतना आसान क्वेश्चन था जो सॉल्व हुआ।